प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ्स कक्षा 8 विज्ञान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रैक्टिस सेट के 30 प्रश्न हल कर लिए थे। आगे हम आज 30 प्रश्न और हल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31। बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से आपके मित्र को उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, उसे आप क्या सलाह देंगे? पानी उबालकर पिएं, ओआरएस घोल का उपयोग करें, डॉक्टर से उपचार लें, द उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, बारिश के दिनों में पानी जो प्रदूषित हो जाता है, तो ऐसे जल के उपयोग से अपने मित्र को उल्टी दस्त की शिकायत हो तो उसे पानी उबालकर पीने को कहेंगे, ओआरएस का घोल उपयोग करने को भी कहेंगे, डॉक्टर से उपचार भी ले ये भी कहेंगे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। बारिश के दिनों में जलाशय का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? फिटकरी डालकर जल को शुद्ध करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। जल को उबालकर शुद्ध करेंगे, कर सकते हैं। जल का क्लोरीनीकरण करके ये भी कर सकते हैं। तो द इसमें भी द आएगा, उपयुक्त सभी। आगे है, निम्न में से कौन सा सेल का सांकेतिक चित्र है? तो प्यारे बच्चों, सेल का जो सांकेतिक चित्र होता है वो ये होता है, एक बड़ी खड़ी लाइन, एक छोटी, ऐसे छोटे वाली पर माइनस, बड़े वाली पर प्लस। यानी आपने देखा होगा सेल जो होता है वो इस तरीके से होता है, उसके ऊपर धातु की टोपी होती है, प्लस और माइनस इस तरीके से होता है। तो इसको अगर संकेतिक रूप में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में कौन सा चमकीला पदार्थ भरा होता है? तो प्यारे बच्चों, थर्मामीटर जो होता है उसमें पारद यानी पारा भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही है। 34 का क्या भरा होता है? पारा। पारा क्या है? धातु है। धातु सारी ठोस हैं, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो पारा ही है, एक अपवाद है। एक्स धातु को हथेली पर रखने से तुरंत पिघल जाती है। एक्स धातु का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, एक्स धातु जो है वो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, वो गैलियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? गैलियम, जिसको हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाती है, उसका गलनांक बहुत कम होता है। आगे, एक प्रणाली में जस्ते के कुछ टुकड़े डालकर उसमें एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस बनती है। निम्न लिखित में से एक्स और वाई है। एक्स और वाई है। एक प्रणाली में जस्ते के कुछ टुकड़े डालने पर एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस बनती है। निम्न में से एक्स वाई क्या है? तो प्यारे बच्चों, जैसे H2SO4 में हम जिंक डालें तो क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस एक प्रकार जस्ते कुछ टुकड़े डाल उसमें एक्स पदार्थ मिलाने पर वाई गैस निकलती है। तो निम्नलिखित में से एक्स और वाई क्या है? तो एक्स जो है आपका वो अम्ल है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आएगा? स ऑप्शन आएगा। इसमें आपका सही कौन सा ऑप्शन होगा? स हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिया सलाई में किस ए धातु का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस, सोडियम, मरकरी, कार्बन। तो प्यारे बच्चों, दिया सलाई के अंदर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सोनू ने मैग्नीशियम के तार को जलाया, इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिलाकर विलयन बनाया, फिर उसमें लाल लिटमस पत्थर परीक्षण करने पर वह नीला हो जाता है। बताइए कि उस विलयन की प्रकृति कैसी थी? तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम के तार को जलाने पर MgO बनता है। क्या बनता है? MgO। उसमें पानी मिलाने पर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो क्षार है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अक्षारीय होगी। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही होगा। आगे है, घरों में तांबे के लोटे की कुछ चमक कुछ दिनों के में कम हो जाती है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? लोटे का पुराना हो जाना, तो प्यारे बच्चों इसका उपयुक्त कारण क्या होगा? लोटे का पुराना होना, लोटे पर मिट्टी जम जाना, ए और ब दोनों, वायु या नमी के संपर्क के कारण।
तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो द सही होगा। वायु या नमी के संपर्क के कारण ऐसा होता है। आगे है, सोडियम धातु से निर्मित यौगिक नहीं है। नमक, दावन सोडा, खाने का सोडा, चूना पत्थर। तो प्यारे बच्चों, नमक के अंदर भी देखो NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, और दावन सोडे में भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, खाने के सोडे में भी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये चूना पत्थर होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो यहाँ पर इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा आपका, कौन से का, 40 का। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन निश्चित हो होते हैं ठोस। क्या होते हैं? ठोस। निम्न में से मिश्र धातु क्या है? तो सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, तांबा भी धातु है। पित्तल जो है वो मिश्र धातु है, दो धातुओं को मिक्स करके बनाई गई है। तो पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। मुकेश को सर्दी के मौसम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद है। मक्का निम्न में से किस प्रकार की फसल है? तो प्यारे बच्चों, मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर बोई जाती है। अब आनंद ले रहे होंगे आप थोड़े दिन पहले। राधा गेहूं की फसल बोने के कुछ दिनों बाद अनावश्यक पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है, वैसे क्यों करती है? गेहूं के पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो उन पौधों का नेत्र उगाने के लिए। उसमें कीड़े लग गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अनावश्यक पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या करते हैं? हमारी फसली पौधों के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। तो गेहूं के पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो तो इसलिए वो उसको उखाड़ रही है, यानी वो खरपतवार जो है उसके पोषक तत्व ना चूसे। आगे है 45। निम्नलिखित में से रबी की फसल का सही क्रम क्या है? तो प्यारे बच्चों, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। तो रबी की फसल जो है मटर, सरसों, मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूजा कोई नहीं। तो मटर और सरसों दोनों ही कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। आगे है, पालक की सब्जी में पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, ये तो सभी को पता है, सभी खाते हैं पालक। तो पालक की हम क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं। निम्न में से कौन सा स्वपोषी पादप है? अमरबेल स्वपोषी नहीं है, परजीवी है। अमरबेल परजीवी है। म्यूकर भी नहीं है, ड्रोसेरा भी नहीं है। तो बरगद जो है वो एक स्वपोषी पादप है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या है? क्लोरोफिल, प्रकाश, CO2। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता है क्लोरोफिल भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, सूर्य का कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन इसका चौथा सही है। गोबर पर लगने वाले छत्र किस प्रकार के पादप हैं? तो प्यारे बच्चों, गोबर पर जो लगने वाले पादप जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं। आगे है, कीट बक्सी पादपों का सही युग्म पहचानिए। तो प्यारे बच्चों, कीट बक्सी पादप कौन से होते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं। ड्रोसेरा, घटपर्णी, अमरबेल, नीम, ड्रोसेरा, मोनोट्रोपा, बरगद, गुलाब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका, ड्रोसेरा और घटपर्णी जो दोनों है वो ही कीट बक्सी पादप हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही है। सहतूत किस प्रकार का फल है? तो प्यारे बच्चों, सहतूत जो है संग्रहित फल है। कैसा है? संग्रहित फल होता है। टेमीफ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो प्यारे बच्चों, टेमीफ्लू ये होती है स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए दवा। आगे है, सर्दी, खांसी, जुकाम में आपको मुख पर खांसते समय रुमाल रखने को क्यों कहा जाता है? यह संक्रामक रोग है, यह असंक्रामक रोग है, ये एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण है और वह दोनों। तो प्यारे बच्चों, यह एक संक्रामक रोग है। जब हम खांसते हैं तो उसमें कुछ वायरस हवा में मिक्स हो जाते हैं। उस हवा में जब हम सांस लेंगे वो हमारे अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए खांसते समय रुमाल रख लेना है आपको, ये अच्छी आदत है। टूथपेस्ट बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, टूथपेस्ट बनाने के लिए जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तालाबों के किनारे हरे रंग की फिसलनदार काई पाई जाती है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो प्यारे बच्चों, ये शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। दस्त लगने पर डॉक्टर ORS घोल के उपयोग किस लिए जाता है? ORS का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है 56 का। आगे, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट जो है वो प्रथम
कृत्रिम उपग्रह है। आगे 58, दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, दही जमने की जो क्रिया है उसमें लैक्टोबैसिलस जो होता है वो प्रमुख है सूक्ष्म जीव। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु आप याद रखेंगे। आपने देखा होगा दूध जो होता है गर्म करके आपकी मम्मी आप जो उसमें थोड़ा सा ही लस्सी डालती है, तो लस्सी में क्या होता है, लैक्टोबस बैसिलस होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। सानू को नींबू की शिकंजी पीने से उसे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चों, नींबू सिट्रस फल है, उसमें विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। परसुन के पैरों की हड्डियां मुड़ गई और घुटने पास पास आगे, बताओ इसके शरीर में किस विटामिन की कमी हो गई है? तो प्यारे बच्चों, उसे रिकेटस रोग हो गया है, विटामिन डी की कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर तय इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, आज के 30 प्रश्न जो हमने किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, अपने साथियों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।